हिला मत। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। ये बस नींद लाने की गैस है। हम किसी की जान नहीं लेते। हमारे जनरल, आपके वो पश्चिमी मित्र, वो मर चुके हैं। लेकिन क्यों? क्यों? और उस कमरे में जो दूसरा आदमी था, वो जिसने तुम पर गोली चलाने की कोशिश की थी, वो हमने उसे वहीं छोड़ दिया। और बाकी सारे मेंबर्स? हमें नहीं मालूम। हम इंडिया से आए हैं सिर्फ आपसे मिलने। हम सब ने हम सब 2500 सालों से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या? हमारी संस्था बुद्ध के पुनर्जन्म में विश्वास करती है। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। बुद्ध? आप बुद्ध के पुनर्जन्म के अवतार हैं। जरा एक मिनट, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि ये देखिए, हमें अभी हाल ही में ये सुनहरा कलश मिला जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की महत्वपूर्ण सूचना है। इसके अनुसार बुद्ध का पुनर्जन्म पूर्व में होगा। वो विश्व की रक्षा करेगा और दुष्टों के खिलाफ धर्म का चक्र घुमाएगा। और इसमें ये भी कहा है, सूर्य के देश में एक इंसान है जिसकी सिंह की दहाड़ होगी और उसकी शक्ति ऊंचे स्वर्ग तक बढ़ेगी। हमने आपके आगे पीछे की बातों की गहरी जांच पड़ताल की है। हमारे गुरुजी का विश्वास है आप शोशिशिमारू ही बुद्ध का पुनर्जन्म है। आप ही दुनिया के लिए आशा की किरण हैं। आप ही हमारी दुनिया के लिए आशा की किरण है। आशा की किरण हमारी दुनिया के लिए? मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ हमारी ही नहीं, दुनिया की आशा की किरण बनो। पर मैं अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं। बोधि, गुरु दलानी का वारिस होने के नाते मुझे विश्वास होना जरूरी है कि आप सच में बुद्ध हैं और हमारे रक्षक हैं। और इस सत्य को जानने के लिए मुझे जो भी करना चाहिए मैं वो करूंगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बुद्ध, रक्षक, ये सब क्या है? बुद्ध का अर्थ है वो जिसे ज्ञान बोध हुआ हो, वो जो इस दुनिया और आत्मा की दुनिया के बारे में सत्य जानता हो, वो जो अपनी शिक्षाओं से लोगों को खुशी की ओर ले जाता हो। रक्षक वो है जो सामने आता हो और संकट की घड़ी में सारी सभ्यता को बचाता हो और नए युग का शुभारंभ करता हो। वो आप ही हैं शोशिशिमारू, जिसे बुद्ध और रक्षक दोनों ही होने की भविष्यवाणी की गई है। ये बात सच है। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। सारी जिंदगी मैंने अच्छे काम करने की कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को तकलीफ में देखकर मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। मगर बुद्ध, रक्षक, ये सब मैं नहीं हूँ। मानवता जान जाएगी कि उनका सृष्टा कौन है और उनका मालिक कौन है। देखिए, बुरा मत मानिए, मुझे माफ कीजिए, पर मेरे जीवन का भी एक मकसद है। मुझे मेरे दोस्तों साथियों की चिंता है। देखिए, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर मुझे ये कलश और ये प्राचीन लेख सिर्फ धातु का बना लगता है। मैं नहीं मान सकता कि इतना अद्भुत सुनहरा कलश 2500 साल पुराना होगा। ये मानना मेरे लिए वाकई बहुत हाँ, मुझे भी यही लगा था। देखिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी जान बचाई है। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। हमने वैज्ञानिक रूप से इस कलश को जांचा है। ये सच में 2500 साल पुराना है। इतना ही नहीं, ये धातु इस धरती की नहीं है।
क्या ये शाक्य मुनि बुद्ध के युग का है? ये नहीं हो सकता। सत्य ऐसे स्थानों में छुपा है जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो इस धातु के कलश में भी हो सकता है, और इसीलिए हम दोनों ने इतनी लंबी यात्रा की है। और फिर आज कितने लोगों को इस बात की जानकारी है कि वो कौन है, उनका जन्म क्यों हुआ है और वो किस लिए जिंदा है। उन्हें तो अपने बारे में भी कुछ नहीं पता है। अगर वो ये जानना ही नहीं चाहे तो कौन उन्हें सत्य की शिक्षा देगा? महान अष्टगुणी मार्ग? सबसे महान विरासत जो बुद्ध मानवता के लिए छोड़ गए थे। अपनी असली पहचान जानने का ये सबसे पवित्र तरीका भी है। अपनी असली पहचान जानने का तरीका। तोकुशिमा, जापान। कौन हूं मैं? सत्य को पाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को साफ करके अपने सच्चे रूप का सामना करना। सही दृष्टि, सही विचार, सही वचन, सही कर्म, सही निवास, सही प्रयास, सही निश्चय, सही ध्यान। वो क्या था? क्या यही हमारा भविष्य है? बेशक आप ही एकमात्र परिपूर्ण इंसान हैं। मैं ही धरती का अकेला परिपूर्ण इंसान हूँ। मुझे माता पिता या ईश्वर की जरूरत नहीं है। बेशक इसीलिए तो आप परिपूर्ण हैं। घटिया इंसान तो पहले अपने माता पिता के काबू में रहते हैं, फिर मौत आने तक वो ईश्वर की बेड़ियों में जकड़े रहते हैं। इसीलिए वो कमजोर हैं, इसीलिए उनमें खामियां हैं। ईश्वर की आधी अधूरी रचना है ये इंसान। बेशक ईश्वर अधूरा काम करता है, इंसान के साथ खिलवाड़ करता है और फिर उसे छोड़ देता है। सबसे बड़ा गुनहगार तो ईश्वर है। आमाकाशी पर्वत, नारा, जापान।
वो यहाँ है। कौन है आप? मैं प्रिंसेस कोनोहाना नुसाकिया बीमे हूँ, जापान की महान हृदय की रक्षक, जो यामाटो का देश है जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। हाँ, सच में। क्या? जैसा कि तुम अभी सोच रहे थे, मैं एक आत्मा हूँ। हाँ शो, जैसे कि तुम्हें पहले से मालूम है, आत्माएं मन की बात जान जाती हैं। मैं मृत्यु के बाद की दुनिया में विश्वास रखता हूँ और आत्माओं पर भी, पर जब सचमुच मेरे सामने एक आत्मा आ जाए। शो, क्या मैं इस दुनिया की लगती हूँ? सच बताओ। अरे, आप तो वाकई मन की बातें बिना कहे जान जाती हैं। जो है सो है, सच सच ही है। जैसा कि तुम देख सकते हो, आत्माओं का भी वजूद होता है। ठीक कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं। और तुम भी तो खुद एक आत्मा ही हो, है ना? फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो शरीर के अंदर है या नहीं। आत्मा ही इंसान का असली स्वरूप होता है। तो फिर क्या आप ईश्वर हैं? शो, ये आध्यात्मिक दुनिया विशाल है। इसके कई स्तर, कई वर्ग हैं। जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ रहने वाली कई हस्तियों को ईश्वर कहते हैं, मगर उसके आगे भी एक और उच्चतर आध्यात्मिक दुनिया है। शो, तुम जिसे ईश्वर कह रहे हो, उनका अस्तित्व शायद आध्यात्मिक दुनिया के सर्वोच्च वर्ग में होगा। इसी स्थान में वो रहते हैं जिसे रक्षक कहते हैं। रक्षक? बहरहाल, जब रक्षक बढ़ते हैं, तब बुराई भी बढ़ती है। बुराई? आपका मतलब दुष्ट लोग? आध्यात्मिक दुनिया में एक ऐसा स्थान भी मौजूद है जिसे नर्क कहते हैं। वो दुनिया जहाँ शक्ति और डर के जोर पर दुष्टों का राज होता है, और वो लोग धरती पे आते हैं और कई लोगों को नर्क ले जाते हैं। इसीलिए दुष्ट लोग लोगों में इच्छाएं जगाकर उन्हें भ्रष्ट बना देते हैं। ये एक दूसरे के लिए, दूसरे समुदायों या देशों के लिए नफरत और गुस्सा दिलाकर टकराव और संघर्ष शुरू कर देते हैं। वो लोगों को ये भी विश्वास दिलाते हैं कि उनकी दुनिया और शरीर के आगे कुछ है ही नहीं। ईश्वर, आत्मा की दुनिया जैसा कुछ होता ही नहीं। वो लोगों को आस्था से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं और इंसानों को अपने कब्जे में करते हैं। मगर कई लोग तो इस बात से अनजान हैं। धर्म, जिसका काम है सत्य की शिक्षा देना, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए किसी ऐसे रक्षक की जरूरत है जो नया धर्म शुरू करेगा। कभी कभी मेरे सामने अजीब दृश्य आ जाते हैं। मैंने एक आदमी के मृत्यु का पल देखा और फिर वो वाकई हुआ, और ऐसा कई बार हुआ। क्या भविष्य को बदला नहीं जा सकता? क्योंकि अगर भविष्य वही है जिसके दृश्य मैंने देखे हैं तो बहुत बुरा होगा। मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि भविष्य बदला जा सकता है या नहीं, मगर ये जरूर बता सकती हूँ कि कुछ ना करने से कोई भी चीज बदली नहीं जा सकती है।